तो जिस चीज का सभी आईपीओ इन्वेस्टर्स को बेसब्री से इंतजार था वो चीज अभी हो चुकी है। एथर एनर्जी का आईपीओ कंफर्म हो चुका है। कंपनी ने अपनी आरएचपी मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो फाइल कर दिया है, जिसके बाद में हमारे पास में आईपीओ के डेट्स के रिगार्डिंग डिटेल आ चुकी है, प्राइस बैंड आ चुका है और साथ में इशू साइज एक्चुअल में कितना होने वाला है, पूरी एकदम टू दी पॉइंट इंफॉर्मेशन अपने पास में है। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे, साथ में इसमें आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे और कंपनी को भी पूरे अच्छी तरीके से यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले तो अपन कंपनी का बिजनेस समझेंगे। तो कंपनी काम करती है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में, जहां पर ओला इलेक्ट्रिक काम करती है, टीवीएस की iQube है और साथ में बजाज चेतक है। तो एक्चुअल में कंपनी के बिजनेस की बात करें ना तो ये पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है और कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है। तो इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। अभी हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आरएचपी की डिटेल्स क्या क्या है। पहले रूमर्स निकल के आ रही थी कि कंपनी का आईपीओ जो है वो 23 अप्रैल को मार्केट में ओपन होगा, पर अभी फाइनली आरएचपी की डिटेल्स आ चुकी है और फाइनली ये जो आईपीओ है एथर एनर्जी का, ये मार्केट में ओपन होने वाला है 28 अप्रैल को और ये ओपन रहेगा 30 अप्रैल तक। मतलब आप यहाँ पर 28 से 30 अप्रैल तक यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। अब इसके इशू साइज की बात करें ना, कितना बड़ा ये आईपीओ होने वाला है, तो इसका जो साइज है काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब अलॉटमेंट के चांसेस अच्छे खासे है। और दूसरी बात, अभी के टाइम पर जो है ना मार्केट में आईपीओ इन्वेस्टर्स उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो जो सब्सक्रिप्शन मल्टीपल टाइम्स हमको देखने को मिलता था वो उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, कंपनी बहुत बढ़िया है, साथ में आईपीओ अच्छे वैल्यूएशन पे है तो सब्सक्रिप्शन तो पड़ेगा, पर जो चीजें पहले हो रही थी जहां पर आईपीओ का काफी ज्यादा बज था वो अभी के टाइम पर नहीं है और यहां पर अच्छा खासा चांसेस हमारे बनते हैं कि हमें आईपीओ में अलॉटमेंट मिले। अभी हम कंपनी का फ्रेश इशू देखें तो इसमें से ये 2626 करोड़ रुपए का है। मतलब ओवरऑल टोटल इशू में से जो मैक्सिमम पोर्शन है ना, काफी ज्यादा बड़ा पोर्शन जो है वो फ्रेश इशू है। अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रेश इशू एक्चुअल में होता क्या है। अब फ्रेश इशू वो होता है जहां पर जो कंपनी के प्रमोटर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, वो अपने शेयर्स को नहीं बेचते, वो नए शेयर्स को जो है वो इशू करते हैं। मतलब नई शेयर होल्डिंग नहीं यार, फिर से देखो इस आईपीओ का, देखो आईपीओ का फ्रेश इशू देखा जाए तो यहां से 2626 करोड़ रुपए का है। मतलब 2626 करोड़ रुपए के जो नए शेयर्स है ना वो कंपनी इशू करने वाली है। अब फ्रेश इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी नए शेयर्स इशू करती है, वहां पर पुराने एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर प्रमोटर्स होते हैं वो अपना स्टेक नहीं बेचते। और इसका ठीक अपोजिट होता है ओएफएस, मतलब ऑफर फॉर सेल। और इस वाले आईपीओ में हम ओएफएस की बात करें ना, ऑफर फॉर सेल की बात करें, तो इसमें से जो बचा हुआ पोर्शन है ना वही ऑफर फॉर सेल है, मतलब काफी कम है। देखो ये जो अभी ओएफएस का नंबर है ये आईपीओ के फ्रेश इशू के नंबर से काफी ज्यादा कम है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि कंपनी के प्रमोटर्स का कंपनी की ग्रोथ के ऊपर कन्विक्शन काफी ज्यादा है, इसीलिए यहां पर अपने शेयर जो है ऑफलोड नहीं किए जा रहे। मैक्सिमम जो अमाउंट है ना वो फ्रेश इशू के तहत यहां पर आ रहा है और नए शेयर्स इशू हो रहे हैं। देखो आईपीओ में रिटेल कोटा रखा गया है पूरे 10% का, साथ में क्यूआईबीस के लिए 75% का कोटा है और बचा जो पोर्शन है ना जो कि 15% का होता है वो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, मतलब एचएनआईस के लिए, जहां पर स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की कैटेगरी निकल के आती है। वहीं पर हम शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो जो पहले बात की जा रही थी, रूमर्स आ रहे थे कि यहां पर शेयर होल्डर कोटा देखने को मिलेगा, जो कि अभी आरएचपी के आने के बाद में क्लियर हो चुका है कि इस वाले आईपीओ में अभी के टाइम पर शेयर होल्डर कोटा देखने को नहीं मिल रहा है। और हमें अगर अप्लाई करना है ना तो क्योंकि अपन क्यूआईबीज नहीं है तो अपन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कोटा से या फिर एचएनआई कोटा से। अभी हम देखेंगे कि अगर हमें आईपीओ में अप्लाई करना है एथर एनर्जी के तो हमें कितना अमाउंट यहां पर लगेगा। तो सिंपल हम रिटेल कोटा से अप्लाई करते हैं ना तो रिटेल मिनिमम में आप एक लॉट यहां पर बाय करोगे जो कि 14,766 रुपए का पड़ेगा। वहीं पर हम रिटेल मैक्सिमम देंगे तो आप 13 लॉट से अप्लाई कर सकते हो, जहां पर 1,91,000 के करीब 92,000 के करीब अमाउंट निकल के आता है। वहीं पर हम स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई देखें तो यहाँ पर 2 लाख के ऊपर स्मॉल एचएनआई आ जाएगा और 10 लाख के ऊपर आप यहाँ पर बिग एचएनआई से अप्लाई कर सकते हो। अभी हम देख लेते हैं आईपीओ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। अब देखो 28 से 30 अप्रैल तक तो ये आईपीओ मार्केट में ओपन रहेगा और इस टाइम के दौरान अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाद में 1 मई को हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमें अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं, मतलब अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में 2 मई को हमें अगर अलॉटमेंट मिल चुका है तो डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो हमारे बैंक अकाउंट में जो है ना वो अमाउंट का रिफंड आ जाएगा। बाद में 5 मई के दिन
इसके शेयर्स है, एथर एनर्जी का शेयर है, वो मार्केट में ट्रेड होने लगेंगे, जहां पर हम उसको सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। इससे पहले कि अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर आए, यहां पर हम थोड़ा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पूरे इंडस्ट्री का मार्केट शेयर देखते हैं, जहां पर बजाज का जो चेतक है ना, उसका मार्केट शेयर है लगभग 25% का। सिमिलर मार्केट शेयर हमको देखने को मिल रहा है टीवीएस की iQube का, और वहीं पर ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर जो है वो भी 18% के करीब देखने को मिल रहा है। वहीं पर हम जिसकी बात कर रहे हैं इस वाली वीडियो में, एथर एनर्जी, जिसका मार्केट शेयर अभी 14% तक जा चुका है। देखो पिछले कुछ टाइम के पहले जो है ना, वो ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर 50% से भी ऊपर हुआ करता था। उसके बाद में यहाँ पर इसका मार्केट शेयर जो है वो काफी तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखा है, और वहीं पर एथर एनर्जी ने टेक ऑफ किया है, और पिछले कुछ टाइम में एथर एनर्जी की जो सेल्स है ना, वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। तो फाइनली अपन अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 2022 से 2024 तक का डेटा है। तो सिंपल सी बात है, हम रेवेन्यू देखते हैं सबसे पहले। तो 2022 में इसका रेवेन्यू था 413 करोड़ रुपए का, जहां से 750 करोड़ का एक्सपेंसेस है, और कंपनी ने लॉस किया था 344 करोड़ रुपए का। अब 2023 में देखते तो यहाँ पर डबल से भी ज्यादा, मतलब मल्टीफोल्ड हमें ग्रोथ देखने को मिली कंपनी के रेवेन्यू में। ऑब्वियस सी बात है कि रेवेन्यू इतना बढ़ेगा क्योंकि सेल जो कंपनी की है ना, वो काफी ज्यादा तेजी से इस टाइम में ग्रो हुई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं रेवेन्यू, तो 1800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देखने को मिला। उसी प्रोपोर्शन में हमको यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखे, और यहाँ पर लॉसेस भी थोड़े वाइड हुए। 864 करोड़ रुपए का लॉस कंपनी को हुआ था। अब फाइनली 2024 की बात करें तो यहाँ पर 1700 करोड़ रुपए की सेल्स हुई है, जहां से 2600 करोड़ का एक्सपेंसेस है, और लॉसेस की बात करें तो पूरे 1000 करोड़ का है। देखो ये जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट है ना, ये अभी एक्सपांशन फेज में है, और यहाँ पर लगभग सभी की सभी जो कंपनीज है वो लॉसेस कर रही है। वहीं पर बाकी कंपनीज के लॉसेस से हम यहाँ पर एथर एनर्जी के लॉसेस को कंपेयर करें ना, तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन में अभी एथर एनर्जी है। साथ में कंपनी का जो एक्सपांशन है ना, वो काफी अच्छा चल रहा है। आगे फ्यूचर में अगर कंपनी के पास में बड़ा स्केल आ जाता है तो यहाँ पर ये लॉसेस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। बाकी इस आईपीओ से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट है ना, तो आप यहाँ पर कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए और मार्केट से अपडेटेड रहने के लिए वेल्दिफाइड को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो।